नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन शिक्षा मंच के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे दोस्त, आज अपन पढ़ने वाले एक बहुत ही शानदार तरीके से एक मैराथन क्लास जो मैथ्स की रहेगी आपके लिए। और ये उन दोस्तों के लिए है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जोरों शोरों से आपकी तैयारियां चल रही है। और दोस्त, आपका जो एग्जाम है वो भी फिक्स हो चुका है। तो दोस्त, 30 जून से लेके 10 अपने जो जुलाई है वहां तक आपका जो पेपर चलेगा। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज हम लेकर आए एक मैथ की बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्लास, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स हैं। सारे जो मैथ के टॉपिक है उन सभी टॉपिक में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पीछे के सालों में पूछे गए हैं, वो सभी जो क्वेश्चन है मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के लिए सभी दोस्त हो जाएंगे तैयार और शानदार तरीके से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्त, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्मी के जो आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए आपके प्रश्न है। हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है ऑनलाइन शिक्षा मंच। तो आज की शुरुआत करते हैं दोस्त पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन सभी दोस्तों के लिए आ चुका है। तो सभी दोस्त पहले क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हो जाएंगे भाई तैयार। पहला क्वेश्चन लाड लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है भाई, यहाँ पे कहा इसने कि हल करे। आपको इनको जोड़ना है और माइनस करना है, यानी बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। ये दो जोड़ है, एक माइनस है एक प्लस है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो सभी के इकाई के अंक अलग अलग आ रहे हैं, तो आप दोस्त डायरेक्ट भी देख सकते हैं। प्लस प्लस की संख्या को जोड़ना है, माइनस वाली कम करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 + 1 4 होगा, 4 + 4 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऑप्शन सी के क्लिक मार सकते हैं मेरे दोस्त, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आप सभी को हल करके लिखना है भाई। प्लस वालों को सबको जोड़ना है, 8 7 5 3, इसमें जोड़ना है 4 3 2 1 और लास्ट में आपके 14 यानी 14 लिखा हुआ है। 3 और 4 8 हो जाएंगे आपके, 5 और 2 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, 7 और 3 10 हो गए, 8 और 4 12 और 1 13, यानी 13,088 में से आपको 9,763 कम करने थे। तो कितना बचेगा भाई, 5 बच जाएगा, ये आपके पास में 1 बचेगा। फिर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, हमारे पास में 12 में से 9 जाएगा 3, 33 15 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 यार भाई, 8 में से 6 गए, 2 बच गए भाई, 33 25 कितना उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, 33 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर इसका रहने वाला है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की दोस्त। इसी कड़ी में आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त। क्या आंसर इसका रहेगा? इसने कहा भाई 5,000 का 40% माइनस 3,000 का 60% आपके पास में कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्त, प्रतिशत का क्वेश्चन है, प्रतिशत कैसे हटाए जाते हैं वो आप सभी को देखना है। 5,000 का 40%, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5,000 का मतलब गुणा होता है, 40% हटाने के लिए भाग किसका देंगे, 100 का, माइनस 3,000 का 60%। पहला काम 3,000 लिखने का करेंगे, 60% का मतलब 60/100 लिख देंगे। यहाँ पे जो भी बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 50 × 40, 5 चौके 20 और 20 के पीछे जीरो कितने लग जाएंगे, 2, तो आप 2 जीरो लगा दीजिए। माइनस यहाँ 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेंगे, 6 × 3 18, यानी 1800। तो दोस्त 2000 में से 1800 माइनस करने पे कितना आंसर मिलेगा, 200 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, यानी कि 200 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का 200 उत्तर आ रहा है उनका सबका राइट आंसर है। चलिए भाई बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में एक बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को पूछा गया है। पॉइंट वाले यानी कि दशमलव वालों से सभी दोस्तों को डर लगता है, लेकिन आज मैं आपका डर भगाने वाला हूं। देखिए, जोड़ने का जो तरीका है वो कैसे रहेगा वो आपको सीखना है। यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त, देखिए पॉइंट 8 8 8 8 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ 2 अंकों के बाद में पॉइंट है। आपको लिखने पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या लिखनी है मेरे दोस्त। 8 8 कितनी बार है, 4 बार। इसके बाद में 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 3 बार आपको ये लिखना है। इसके बाद में आपको काम करना भाई ये वाली संख्या, यानी कितना आ रहा है, 88 आ रहा है क्या, तो 88 लिखेंगे। इसके बाद में 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8 और लास्ट में फाइनली लिखा हुआ है 0.08। ऐसे लिख के आपको जोड़ना है। अब देखिए, जहां पे यदि आपके कंप्यूटर यहाँ 1 जीरो लिख लीजिए, यहाँ 2 जीरो, ये खालिस्तान भर भी सकते हैं, यहाँ पे 3 जीरो, ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा ठीक दिखे। अब मेरे दोस्त सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसके बाद में 8 8 16, 16 में आएगा 6, कितने ऐसे लगेगी 1, 8 8 16 और 8 कितने हो गए, 24 + 8 कितने हो गए, 32 और हासिल वाली 33 में 3 आएगा। हासिल मेरे दोस्त 3 लगेगी, 3 लगेगी। तो आप देखिए 8 8 4 बार आ रहा है, 8 चौके 32 और 3 कितने हो गए 35, तो 5 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, तो आंसर मिलेगा 3.5368।
3.5368, यानी पहला ही ऑप्शन आप सभी के सामने सही उत्तर रहने वाला है। तो दोस्त लिखने का जो सबसे शानदार तरीका इसका रहेगा वो क्या रहेगा, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। यदि आप पॉइंट के नीचे नहीं लिखते हैं तो गलत होने के चांस आपके 90% बढ़ जाएंगे। तो हर एक पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सही तरीके से आपको इनका सीक्वेंस सेट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है, और दोस्त ये वही क्वेश्चन है जो आर्मी में आपके छपने वाले हैं। सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा वहां पे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सेम ही है, आपको पेपर देने के बाद नॉलेज होगा। यहाँ पे देखिए 9321 5412 प्लस यह इंटेरोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ये दोनों प्लस में है, तो दोस्त इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, और फिर इसको इधर लाके क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो मैं साथ ही जोड़ देता हूं। देखिए 2 और 1 कितना आएगा, इधर 3 आएगा। इसके बाद में 1 और 2 ये भी कितना हो जाएगा जी, हमारे पास में 3 हो जाएगा। 3 नंबर वाले में 4 और 3 कितना होगा भाई, 7 होगा। और यहाँ पे 9 और 5 कितने होंगे, 14, यानी 14,733 प्लस इंटेरोगेशन की जगह x मान देता हूं। इनको जोड़िए भाई, कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 4 हो जाएंगे। 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 3 नंबर वाली को 6 प्लस 6 में 12 आएगा, 1 हासिल लगेगी। 1 प्लस 4 5 और 1 हासिल वाली 6 हो जाएगी, और ये 1 का 1, यानी 16,264 हो गया। आपको निकालना x का मान, तो ये हो जाएगा 16,264 माइनस कितना हो जाएगा, 14,733। दोस्त सभी की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप ये सोचेंगे कि ये मुझे आ जाएंगे तो वो गलत फहमी है हमारी। 4 में से 3 गया 1, इन्हीं क्वेश्चनों में सर्वाधिक गलतियां होती है भाई। 6 में से 3 गया 3 बचेगा, फिर अपने 2 में से 7 जाएगा नहीं, यानी 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5 बच गया। यहाँ 5 बचे, 5 में से आपके 4 जाएगा, ठीक है, पहले नंबर देखिए 4 की घटा रहे हैं अपन, बिल्कुल 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1531 आंसर आ जाएगा। तो इस इंटेरोगेशन की जगह कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 1531। तो जिन भाइयों के 1531 आ रहा है, इससे माने उनकी कैलकुलेशन बहुत शानदार है। यदि आपके एक बार में 1531 आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी है, और गजब की परफेक्ट आपकी प्रिपरेशन चल रही है। बात करेंगे दोस्त इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार आप सभी के सामने आ गया है। आपसे पूछा है कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, आपको बताना है 819, 75 और 12। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही गजब तरीका बताऊंगा जिसमें आपको इनको गुणा करना ही नहीं है। हमारे पास में 75 है और हमारे पास में कितना भाई, 12 है। देखिए दोस्त आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड ढूंढने हैं। गुणा करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। आप गुणा ना करके आप ये सोचिए कि सर ये सभी संख्याएं किससे कट रही है, उसी संख्या से वो कटनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको करना भाई नौ का। यदि नौ का भाग जा रहा है तो आप नौ की कोशिश कीजिए। किसी में जा रहा है क्या नौ का, इसमें 3 का जा रहा है, 8 और 1 9 और 9 18, बिल्कुल इसमें 9 का भाग जा रहा है। तो मेरे दोस्त इनको गुणा कराने पे जो भी संख्या हमें मिलेगी उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो आपको वो डेटा पकड़ना है, वो ऑप्शन पकड़ना है जिसमें 9 का भाग जाए। अब देखिए 9 का रूल क्या होता है, अंकों के योग में जाना चाहिए। 4 3 7 और 9 कितने हो गए हमारे पास में, 16, ठीक है भाई। तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा। इसमें 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 और 9 कितने हो गए हमारे पास में, 22, इसमें भी नहीं जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 प्लस 3 18, इसमें भाई 9 का भाग जा रहा है। 5 और 1 6, 6 और 7 कितने हो गए भाई, 6 और 7 13, 7 20 3 23, इसमें भी नहीं जा रहा। तो दोस्त आपका आंसर ये आएगा। आप गुणा करा के भी देखेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 3,77,100, यानी 100 मिल जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गुणा करके देखना नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा ये लगे कि सर मुझे चेक करना चाहिए तो मेरे दोस्त आप चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 संख्याएं 2:3:7 के अनुपात में है। यदि इनका मैसेप है, यदि महत्तम समापवर्त्य 8 हो तो आपको बताना सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सम सेकंड, कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं। अनुपात हमारे पास में 2 3 7 है भाई। में से कितना है, 8। यदि में से तुम्हारा 8 है तो इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, HCF 8 है। यानी कि आपने में से का मतलब होता है इन संख्याओं को 8 से काटा होगा। यदि अनुपात को में से गुणा कराते हैं तो संख्या मिलती है। 8 गुणा 2 आपको 16 मिलेगा, 8 गुणा 3 24 मिलेगा, 8 7 56, यानी ये आपके पास में संख्या आ गई 16 24 56। आपसे पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा, दोनों के बीच कितने का अंतर है भाई। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 40 का अंतर आएगा मेरे दोस्त।
अंतर कितने का होगा? 40 का हो जाएगा। किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आप सभी के सामने इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन दोस्तों के, जिन लाडलों के 40 आ रहा है उनका सबका सही उत्तर है। चलिए दोस्त, बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही गजब और शानदार आ चुका है। तो क्या आंसर रहेगा? सारे दोस्त मेरे मिलके इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आपसे पूछे है 7/6, 21/15 और 28/21 का मैसे निकालिए। देखिए फ्रैक्शनों का मैसे कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मैसे कैसे निकालते हैं। तो मैसे कैसे निकाला जाता है भाई? अंशों का मैसे। जो बात आपसे पूछी जाए वो आपको किसकी लिखनी है मेरे दोस्त? अंशों की। अंशों का मैसे। साथ साथ मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा ताकि आपकी बाकी चीजें भी क्लियर हो। अंशों का मैसे लेना है। हमारा टारगेट आंसर बताना नहीं है, आपको समझाना भी है। अंशों का मैसे और हरों का लैसे लेना है। हरों का क्या लेना है? लैसे। ये हमारे पास में इनका क्या हो जाएगा? मैसे हो जाएगा। मैसे निकाल लेगा आंसर। भाई अंश कौन से होते हैं? भिन्न में ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं। तो अंशों का मैसे यानी 7, 21, 28। तो 7 में और 21 में और 28 में भाई किस संख्या का भाग जा रहा है? आप कहेंगे सर 7 का भाग जा रहा है। तो इनका मैसे कितना आएगा मेरे दोस्त? 7 आ जाएगा। भाई लैसे कितना आएगा? किसका लैसे लेना है? हरों का। यानी 6, 15, 21। तो 6 का, 15 का और 21 का क्या लेना? एलसीएम। वो कैसे लेंगे? आप इनके दोस्त टुकड़े भी कर सकते हैं। इसके 2 गुणा 3 टुकड़े होंगे, इसके 3 गुणा 5 हो जाएंगे और इसके 3 गुणा 7 हो जाएंगे। तो क्या 3 तो सभी में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो 3 तो कॉमन आ गया। इसके बाद में 2 यहां पे आया, 5, 7, कोई संख्या कॉमन नहीं है। 5 दूनी 10, 10 गुणा 7 कितना हो गया जी? 70। तो 3 गुणा 70 हो जाएगा 210। इन संख्याओं का एलसीएम 210 आएगा। तो हम 7/210 हमारा आंसर हो जाएगा। आप काट के 1/30 भी लिख सकते हैं। क्या आंसर सेम ही आ रहा है क्या? कहीं 7/210 पहले ऑप्शन में आ रहा। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे से ध्यान क्या रखना, यदि आपको भिन्नों का मैसे पूछा जाए तो अंशों का मैसे लेना है, हरों का लैसे लेना है। इसी कंडीशन में दोस्त आपको अगर लैसे पूछ ले तो इसका जस्ट आपको अपोजिट लेना है, यानी अंशों का लैसे बटा हरों का मैसे। तो वो आपके पास में आ जाएगा। भिन्नों का लैसे निकालने का तरीका होता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही परफेक्ट और शानदार क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके पास में आ गया। कई दोस्तों को डर लगता है कि सर ये जो संख्या के ऊपर पावर आ जाती है, घात आ जाती है, इनका मैसे कैसे निकाले, इनका लैसे कैसे निकाले। मैंने आपके लिए बहुत एक शानदार क्वेश्चन लिखा है। क्या आंसर आएगा दोस्त? 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 है और यहाँ पे कोमा लगा हुआ। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग नंबर है। पहली बात आपको ये देखनी है कि जो नंबर हमें दिया गया है, जो संख्या हमें दी गई है, क्या इसके और टुकड़े तो नहीं हो रहे। देखिए 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। आपको लैसे बताना है मेरे दोस्त। यदि आपको एलसीएम बताना है लैसे, तो आपको बड़ी पावर लेनी है। लैसे में कौन सी लेनी है? आपको बड़ी घात लेनी है और मैसे में छोटी घात। तो आप बड़ी घात जहां जहां पे आ रही है ना, वही आपका एलसीएम होगा। 2 की पावर 4 यहां आ रहा है, 2 की पावर 6 यहां आ रही है। तो दोनों में बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 6 बड़ी है, तो 2 की पावर 6 लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 3 की पावर 4 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 2 आ रही है। तो बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 4 है। इसके बाद में यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो बड़ा 5 की पावर 3 है। तो गुणा मिलेंगे 5 की पावर 3। तो यही हमारे पास में इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। किस ऑप्शन में आ रहा है? 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 नहीं भाई, 3 ही आनी चाहिए। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, का मिस्टेक हो गई इसमें। 5 की पावर 3 ही तो थी मेरे दोस्त, 5 की पावर 3 ही आनी चाहिए भाई। 5 की पावर 3 इसमें आ गई, फिर तो इसका आंसर नोट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो भाई नोट भी डला हुआ है इसमें। 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 सही है, 5 की पावर 3 आनी चाहिए थी। या तो आप 3 लिख लेंगे या फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोट लिखा हुआ, यानी इनमें से कोई नहीं। नोट का मतलब क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्त अब हम ये नहीं कह सकते सर इसकी पावर बदल दूं क्या। एग्जाम में अगर नोट लिखा हुआ तो आप नोट के लगाइए, ऐसा नहीं किसी के भी 5 की पावर 3 मान लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 6 नहीं आई है मेरे दोस्त, तो इसके क्लिक नहीं मार देना है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो और यदि एक बात और बता देता हूं आप सभी को, यहाँ पे यदि मैथ से पूछा जाए, क्या पूछा जाए मेरे दोस्त? हो सकता है मैथ से आपसे मैथ से पूछा जाए तो छोटी संख्या हो जाएगी। मैथ में आपको छोटी लेनी है, मान लीजिए 2 की पावर कितने लेंगे? 4 लेंगे। इसके बाद में
3 की पावर यहाँ 2 आ रही है, वहां 4 आ रही है, तो 3 की पावर 2 लेंगे और 5 की पावर कितनी लेंगे फिर दोस्त, 1 ले लेंगे। दोनों में 1 ही आ रही है छोटी पावर, तो ये इनका में से है और ये इनका लेस है। यदि में से पूछता तो ये हमारे पास में इनका आंसर होता। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला बहुत ही शानदार बोर्ड मास के नियम से आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है। सारे मेरे भाई मिलके मुझे इसका आंसर दे देंगे, क्या आंसर आप सभी के साथ में रहने वाला है। चलिए दोस्त बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्या कहा इसने, 3 गुणा 0.4 प्लस 8 प्लस 0.2 प्लस 12 गुणा 0.03। भाई बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, BODMAS। पहले आपको ब्रैकेट करना है, कोष्टक जो होता है ओब्लिक ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन बाकी। तो देखिए भाग गुणा जोड़ बाकी, भाग इसमें कहीं आया है क्या, कहीं भी नहीं आया, ऑफ नहीं आया, बी नहीं आया, तो इन तीनों का कोई काम नहीं है। पहले गुणा फिर जोड़ फिर बाकी। आपके पास लिखा हो दोस्त 3 गुणा 0.4, तो गुणा पहले करना भाई। 3 को 0.4 से गुणा कैसे करें, देखिए 3 को आप 4 से गुणा कराइए, पॉइंट को भूल जाइए एक बार। 3 गुणा 4 12 हो जाएगा और इस 12 में 1 के बाद पॉइंट वापस लगा देंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट है हम भी लगा देंगे। प्लस आपके पास में 8 आ रहा है, इसके बाद में प्लस का कितना आ रहा है 0.2, तो 0.2 लिखेंगे। इसके बाद में प्लस, और मेरे दोस्त यहां आ रहा है 12 गुणा 0.03। कहीं आप इसको इसमें जोड़ मत दीजिए। 12 को 0.3 से गुणा करने के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए एक बार, डायरेक्ट आप 12 को 3 से गुणा करो। 12 गुणा 3 हो जाएगा जी 36। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 हो जाएगा। अब आप पॉइंट वापस लगाइए, 1 और 2 दो अंकों के बाद पॉइंट था, 1 और 2 दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दो और ये 0 लगा देंगे ताकि ये पॉइंट दिखाई दे। चलिए अब यहाँ पे क्या बात करेंगे भाई, इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे मेरे दोस्त, 8 लिखा हुआ है, 8 में जोड़ना 1.2, तो 1.2 लिखेंगे। 0.2 तो 0.2 ये भी लिखेंगे। इसके बाद 0.36 ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसके एक 0 मान लीजिए, इसके एक 0 मान लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 0 लिख लीजिए ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। ये मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, लाइन खींच लीजिए ताकि एक सिद्ध में आ जाए। 3 2 5, 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगेगा, 8 और 1 9, यानी 9.76 उत्तर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसका आंसर तो यही रहेगा, इसमें कोई मिसमैच हुआ है। जितना भी हमने लिखा ये 8 ही है तो ये आंसर लिखेंगे। एक आंसर में और लिख देता हूं, इसके ई लिख देते हैं। ठीक है, आंसर कितना आ गया 9.76। तो जिन प्यारे दोस्तों का आंसर 9.76 आया उनका आपके पास में आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। यानी कि इन सबको जोड़ने पे हमारे पास में फाइनल आंसर कितना मिल गया 9.76। देखिए दोस्त इसमें मिसमैच हो सकती है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से करेंगे जो बात हमारे सामने लिखी हुई है। हो सकता है ऑप्शन में टाइप राइटर से मान लीजिए मिस्टेक में कोई प्लस हो, उसको गुणा कर दिया हो, ऐसा कहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो समस्याएं हो सकती है, पॉइंट आपका इधर ना लग के पहले लग गया होगा, कोई भी समस्या। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है हम उसका आंसर उसी में देंगे, उसी तरीके से देंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर 9.76 ही होगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। सारे दोस्त हो जाएंगे तैयार आंसर देने के लिए। क्या कहा मेरे दोस्त, लाभ हानि का जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 30% हानि पर 28,000 रुपए में बेचा जाता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखिए भाई इसके भी एक 0 थोड़ा ज्यादा लग गया। ऑप्शन 5,000 4,000 4,000 के आ रहे हैं, तो मैं इसका एक 0 थोड़ा सा कम कर देता हूं। ठीक है, ये लो, क्योंकि 28,000 में यदि हानि हो रही है हमें तो लाभ पे बेचने पे तो 28,000 से ज्यादा आएगा। ये लो एक 0 इसका मैंने कम कर दिया। आप इसको 2800 रुपए पढ़ लीजिए। कितना पढ़ लेंगे दोस्त, इसको 2800 पढ़ लेंगे। चलिए पहले क्या कहा मेरे दोस्त इसने कि एक वस्तु को 30% की हानि पर 2800 रुपए में बेचा गया। हानि का मतलब क्या होता है भाई, 100 में से कम कर लो दोस्त। जब आपको लाभ हो, जब आपको क्या हो लाभ हो, तो आप 100 में प्लस कर लो, और आपको हानि हो रही है तो आप 100 में से क्या कर लो माइनस कर लो। यहाँ पे फिलहाल क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है 30% की हानि, तो भाई 2800 जो हमारे पास में है ये कितने का मान हो गया मेरे दोस्त 2800 बटे। ठीक है, 30% की हानि का मतलब हो गया 100 में से 30 घटाओ, ये 70% का मान है। कितने परसेंट का मान है 70% का। आपको बताना क्या है, बेचा जाता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब दोस्त 30% का लाभ कमाना, लाभ के लिए 100 में जोड़ना है,
30% का लाभ है तो आप इसको गुणा करवा दीजिए 130% से, यही हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 7 से इसको काटेंगे 4 बार, 7 चौके 28 हो गया। अब आपको दोस्त 400 को 13 से गुणा करना है। 13 गुणा 4 कितने हो गए, 52, और 52 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, यानी हमें मिलेगा 5200 रुपए। कितने रुपए मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने शानदार और जबरदस्त आंसर हो जाएगा, 5200 रुपए हमारा सही उत्तर रहने वाला है। चलिए दोस्त, इसी कड़ी में आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप मुझे ये बताते रहेंगे आपके जो जितने क्वेश्चन कर रहे हैं कितना आपका स्कोर रहा है, क्या अभी तक जितने किए मेरे सारे सही है या कुछ में मिस्टेक हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, दूसरी बात आपके कितने सही हो रहे हैं या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो रही है, ताकि हम आगे वाले में आपको उस तरीके के क्वेश्चन और कराए ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसने कहा किसी संख्या का 20% का 25% का मान 450 है तो संख्या बताइए। अब आप कहेंगे सर संख्या है ही नहीं, कोई बात नहीं है, मान लीजिए वो संख्या हमारे पास में x थी, इस x का इसने कहा संख्या का 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, का मतलब गुणा होता है। 20% का मतलब हो गया 20/100, क्या हो गया भाई 20/100। फिर से का लगाएंगे 25%, इस 25% का मतलब हो गया 25/100। और अब हमारे पास में इसका मान दे रखा है इसने कि इसका मान आएगा 450, तो बराबर में लिख देंगे दोस्त 450। अब दोस्त काट लीजिए जितना कटे, देखिए 20 की टेबल से मैं इसको काट दूंगा 5 बार कटेगा, 5 से मैं इस 25 को काट दूंगा मेरे दोस्त 5 बार कटेगा, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 बार कटेगा। x का मान बताना है, x बराबर भाग वाली संख्या कहाँ आएगी भाई, गुणा में आ जाएगी, तो 450 को गुणा किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे। 450 गुणा 20 कितना आएगा, 45 दूनी 90। सबसे पहला काम 90 लिखने का करवाइए, 1 0 1 0, आप इसके 2 0 लगा दीजिए, यानी आंसर कितना मिलेगा, 9000 मिल जाएगा। किस ऑप्शन में आ रहा है 9000, बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि वो संख्या हमारे पास में 9000 रही होगी। उस संख्या का जो मान है दोस्त वो आपके सामने कितना मिलेगा, आपको 9000 मिल जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी के लिए। देखिए गांव की जनसंख्या से रिलेटेड कई बार दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्त। बाकी कई हमारे अच्छे दोस्त आके कहते हैं सर जनसंख्या में मेरे समस्या हो रही है। ये एक चक्रवर्ती ब्याज के जैसा क्वेश्चन होता है। यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये सेम टू सेम चक्रवर्ती ब्याज में, बस एक बात ध्यान रहे, यहां जनसंख्या घट रही है, ब्याज कभी घटता नहीं है दोस्त, ब्याज बढ़ता है। यदि यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो बिल्कुल एक्यूरेट चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए, चाहे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बात बराबर ही है। यहाँ पे क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। भाई कितने वर्ष बाद पूछा, आप कहेंगे सर 2 वर्ष बाद पूछा है, तो आज की बात कभी गलत नहीं करना, सबसे पहले लिखनी है आज की जनसंख्या 6000 है। दोस्त यहाँ पे कितने परसेंट की कमी आ रही है, 10% की। यदि कमी आए तो 100 में से कम कर लीजिए, वृद्धि आए तो बढ़ा दीजिए। 10% की कमी आ रही है, इसको लिखेंगे दोस्त 90/100। कितना लिखेंगे, 90/100। पहले साल 10% की कमी आई, अगले साल फिर 10% की और कमी आ गई, तो फिर से लिखेंगे 90/100। ये जो आपकी जनसंख्या है ये कब की आ गई, आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 वर्ष बाद। ये जनसंख्या कब की मिली हमें, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या मिल चुकी है। भाई 2 0 से आपके ये 2 0 कट जाएंगे, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। कितना बचा मेरे दोस्त, 60 यहाँ पे बच गया, 60 गुणा 9 गुणा 9, आप कहेंगे सर 81 हो गया, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। पहले 0 लगाएंगे, देखिए गुणा करने का भी एक तरीका रखना चाहिए, हर बार आपको बाहर नहीं भगना है। 0 का 0, 6 की टेबल से 1 को गुणा कराओ, 6 एकम 6, 6 गुणा 8, 8 6 48, यानी 4860 बचेगी 2 साल के बाद में। 4860 किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, 4860 मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो कमेंट करके सारे दोस्त बताएंगे बिल्कुल जनसंख्या आपके समझ में आ गई। यदि वृद्धि हो तो दोस्त आपको प्लस करना है, कमी हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। चलिए जी बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों के लिए बहुत शानदार आ चुका है, सारे दोस्त इसका आंसर करेंगे। भाई क्या आंसर रहेगा, कहा दोस्त इसने किसी धन पर 8% वार्षिक दर से
4 वर्ष व 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपए हो तो वह धन ज्ञात करो। अब ब्याज से बहुत सारे दोस्तों को डर लगता है कि सर ब्याज आ गया, ब्याज आ गया। दोस्त डरना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से शांति से पढ़ना है। इसने कहा किसी धन पर, देखिए धन हमारे पास में नहीं है, कोई भी धन दोस्त हमारे पास में 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100% यानी 100% होता है। इसने कहा 8% वार्षिक दर से, देखिए रेट आपकी 8% ही है। 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपए हैं। तो दोस्त एक बात बताइए, 2 बार अलग अलग ब्याज मिलेगा, एक ब्याज पहले मिलेगा, एक ब्याज बाद में मिलेगा। आपको दोनों ही लिखने, ब्याज फर्स्ट और ब्याज सेकंड। इसने कहा रेट आपको 8% लेनी है, समय आपका 4 वर्ष है। साधारण ब्याज में बराबर ही आपको ब्याज मिलता है। पहले साल 8% तो दोस्त दूसरे साल 8%, तीसरे साल 8%, चौथे साल भी 8% मिलेगा। 8% के हिसाब से 4 वर्ष में ब्याज मिलेगा 8 गुणा 4, 8 चौके 32, यानी 32% ब्याज तो मुझे यहां मिलेगा। अगले में मेरे दोस्त रेट आपको वही 8% रखनी है और समय 6 वर्ष आ गया। 8 गुणा 6, 8 6 48, यानी यहां पे ब्याज मिलेगा जी 48%। अब आप एक बात बताइए, यहां पे आपको 32% ब्याज मिला, यहां पे आपको 48% ब्याज मिला, तो क्या अंतर नहीं दिख रहा? हम कहेंगे सर बिल्कुल परसेंट का अंतर आया। कितने परसेंट का अंतर आया? 32 और 48 के बीच में 16% का है। तो दोनों ब्याजों के बीच में अंतर कितने आ गया मेरे दोस्त? परसेंट में 16% का आ गया। लेकिन रुपयों की बात करें 480 का अंतर है, तो दोस्त 16% का मान 480 है, यानी 480 जो है वो कितने परसेंट का मान है? 16% का। आपसे क्या पूछा गया है? तो वह धन ज्ञात करे। मूलधन कितने परसेंट? जी 100%। गुणा करवा दीजिए मेरे दोस्त 100% से, ये आपको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा? बिल्कुल सारे दोस्त देख लेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, 16 की टेबल से 16 3 48, 30 को 100 से गुणा करने दोस्त, जीरो ही तो लगाने हैं। सबसे पहले 3 लिखिए, 1 2 3, जीरो कितने लगा देंगे? इसके 3 जीरो लगा देंगे और आंसर बता देंगे जी 3000 आ गया। किस ऑप्शन में आ रहा? पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3000 हमारे पास में इसका आंसर रहने वाला है। अब कुछ दोस्त ये कहेंगे सर हम यदि इनके बीच का अंतर देख लेते, 2 वर्ष का आ रहा है और 2 को 8 से गुणा करा लेते। बिल्कुल जी हाँ, करवाया जा सकता है दोस्त, लेकिन मान लीजिए कभी कभार रेट अलग अलग आ जाए। 8% की दर से 4 वर्ष, 7% की दर से 6 वर्ष, तो आपको उस कंडीशन में दोनों को गुणा लिखना है और गुणा लिखने के बाद ही दोस्त आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। चलिए मेरे दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सभी भाइयों के लिए आ चुका है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को इसको करना है। चलिए भाई, क्या आंसर दिया इसने मेरे दोस्त? इसने कहा है यदि A अनुपात B बराबर 5:6 हो तथा B अनुपात C बराबर 7:8 हो, तो आपको निकालना भाई A अनुपात C क्या होगा। दोस्त 3 चीजें हमारे पास है, A B और B C। इसमें भी ध्यान में रखने की बात होती है, जो कॉमन आ रहा है उसको बीच में लिखना। आप बराबर भी करवा सकते हैं या कॉमन को बीच में लिखना है। दोस्त आपको लिखना है A अनुपात B अनुपात C। देखिए भाई ए बी कितना है? 5 6। नहीं लिखना आता है तो आप आगे से सीखेंगे। सबसे पहले 5 और 6 लिखेंगे। बी सी का मान कितना? 7 8। बी के नीचे 7 लिखना दोस्त, सी के नीचे कितना लिखना? 8 लिखना है। इसके बाद में ये बॉक्स आपको भरने हैं। इन बॉक्सों में आपको कॉपी पेस्ट मारना है। 6 के बाद में कुछ नहीं है, 6 भर दीजिए। 7 से पहले कुछ नहीं है, 7 भर दीजिए। 7 गुणा 5 मेरे दोस्त 35 मिलेगा। इसके बाद में हमें 7 6 42 मिलेगा। इसके बाद में 8 6 48 मिलेगा। इनको गुणा करना आपस में सभी को। आपसे क्या पूछा है? ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए का मान 35, सी का मान 48। आंसर हो जाएगा 35:48। किसी में आ रहा है क्या? पहले ऑप्शन में आ रहा 35:48। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ए अनुपात सी दोस्त आपसे पूछा, यदि आपसे एबीसी पूछता तो 35 42 48 हमारे पास में आंसर होता, लेकिन हमसे पूछा गया ए अनुपात सी, तो ये आंसर आ जाएगा 35:48। चलिए दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप सभी के सामने आ चुका है। सारे दोस्त मुझे इस क्वेश्चन का क्या दे देंगे भाई? आंसर दे देंगे। चलिए जी दोस्त, आपसे कहा है भाई 7,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना। दोस्त क्या बताना भाई? चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज नहीं मेरे दोस्त, आप सभी के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इसने, चक्रवर्ती ब्याज आपसे बताना है। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक जनसंख्या की बात की थी कि जनसंख्या और ब्याज दोनों एक जैसे होते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका होता कि 7,000 रुपए किसी गांव की जनसंख्या है,
3% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। हालांकि देखिए जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं होती है दोस्त, आदमी आधे थोड़ी हो सकते हैं कि हमारे गांव में सर 850 से ही 1/2 आदमी है, ऐसे कैसे हो सकता है। आदमियों की संख्या पूरी होती है, पॉइंट में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्याज आपका पॉइंट में हो सकता है। चलिए दोस्त कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं मेरे सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा, ब्याज निकालने के बहुत तरीके होते हैं, 7-8 तरीके होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सीधा ब्याज ही बताना है, तो आप बस यही फंडा अपनाइए। सबसे पहले 7000 लिखेंगे, रेट हमारी 3% है, ठीक है जी। अब ट्री मेथड से करते हैं, दोनों की रेट एक जगह निकाल के करते हैं, कई सारे तरीके हैं, परसेंट की वैल्यू लिख के करते हैं, लेकिन आपको सीधा 3% दे रखी है, तो आप इसको 100 में जोड़ लीजिए, यानी 103/100। जितने वर्ष हो उतनी बार लिखनी है। 103/100, 103/100 कितनी बार लिखेंगे दोस्त, 2 बार लिख देंगे, क्योंकि समय हमारे पास में 2 वर्ष है। लेकिन ध्यान रहे, ये आपको क्या मिलता है, ये आपको मिश्रधन मिलता है। ये आपको क्या मिलता है मेरे दोस्त, मिश्रधन मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाने पे प्राप्त होगा। कितना मिलेगा जी, यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये आपको मिलेगा दोस्त 7 गुणा 103 का स्क्वायर करने का बहुत शानदार तरीका मैं क्लास में भी बताता हूं, अभी भी यहां भी देखेंगे। 103 का स्क्वायर करना, भाई 100 से ज्यादा कितना है, आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है, तो 3 इसमें और जोड़ दो, 3 ज्यादा है, 3 हमने और जोड़े, 106 हो गए। आपके पास में 100 से ज्यादा 3 था, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09। अब आप सोच रहे होंगे सर 09 कैसे लिखा, 3 का स्क्वायर तो हमारे 9 ही होता है दोस्त। लास्ट वाले का जो भी जितना ऊपर हो रहा है आपको 2 डिजिट में लिखना है, यानी 09 हो गया, और भाग किसका देंगे इसमें दोस्त, 10 का देंगे। गुणा करवा लो, 7 से गुणा कराना बहुत आसान है, 9 7 63, 63 में 3, 0 से गुणा करा के 6 आ जाएगा, 7 गुणा 6 42 में 2 और फिर से 4 आ जाएगा, 7 एकम 7, भाग 10 का देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर मिल जाएगा 7426.3। लेकिन ये मिश्रधन मिला है, आपसे पूछा जी ब्याज कितना आएगा, तो मेरे दोस्त यदि आपको ब्याज बताना है तो 7426.3 माइनस कितना करना है, 7000। मूलधन 7000 था, आपका ब्याज बचेगा 426.3 रुपया, यानी 426.3 किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। 0.30 बोलिए, 3 बोलिए, एक ही बात है। आंसर क्या सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर देना था। चलिए दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से आप सभी के सामने है, क्या आंसर इसका रहेगा, सारे दोस्त आंसर बताएंगे। अंकित व सुमित की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों की आयु के बीच 8 वर्ष का अंतर हो तो दोनों की आयु का योग ज्ञात करें। दोस्त योग बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित और सुमित, देखिए ये अंकित है और ये आपके पास में सुमित है, इनका अनुपात कितना है, 5:7 है। इसका मतलब होता है कि यदि अंकित की आयु 5 वर्ष है तो सुमित की आयु 7 वर्ष होगी। भाई अंतर कितने का है, दोनों की आयु के बीच में 8 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पे अनुपातों में कितने का अंतर आ रहा है दोस्त, आप कहेंगे सर 5 और 7, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 का। हमारे पास अनुपात में 2 का अंतर आया और इसके पास में 8 वर्ष का अंतर आ रहा, तो 2 का मान 8 है दोस्त, 1 का मान कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 का भाग दे देंगे, यानी 8/2, और 8/2 का मतलब कितना हो गया, 4। 1 का मान 4 आ गया। अब आपके 2 ऑप्शन है, आपसे पूछा दोनों की आयु का योग ज्ञात करें। पहली बात तो यह है दोस्त, दोनों की आयु निकाल के जोड़ सकते हैं। 4 गुणा 5 20 वर्ष होगा, 7 गुणा 4 28 होगा, 20 और 28 आंसर हो जाएगा जी 48 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, आपको जब भी योग निकालना हो, मान लीजिए अनुपात 3 आ जाए, 4 आ जाए, योग करना है, दोनों अनुपातों को जोड़ो, 5 + 7 कितने हो गए, 12, यानी 5 + 7 12 हो गए। इसी को गुणा आप 4 से करवा दीजिए, 7 5 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 48 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग कितना मिलेगा, 48 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ी सी स्पीड के साथ मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आपका थोड़ा टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास में हो सके। यदि आपको स्पीड थोड़ी सी तेज लगे तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी सी कम स्पीड भी कर सकता हूं। चलिए दोस्त, यहां पे लिखा है 4 वर्ष पूर्व
राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:7 था। यदि आज उनकी आयु का योग 38 वर्ष है तो आपको राम की वर्तमान आयु बतानी है। मैं कहूंगा दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसने क्या कहा, थोड़ा सा एक बार वापस पढ़ेंगे। इसने कहा दोस्त, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:7, लेकिन ये अनुपात 4 वर्ष पहले का है। यानी हमारे पास में राम है और हमारे पास में श्याम है, इनकी आयु का अनुपात कितना है तो हम कहेंगे 3:7 है। लेकिन ये अनुपात कब का है, 4 वर्ष पूर्व का। कब का है, 4 वर्ष पूर्व का। और आपको यहां पे दे रखा है दोस्त कि आज दोनों की आयु का योग, देखिए यहां पे अगले ने साफ का है, आज का मतलब होता वर्तमान, वर्तमान में इन दोनों की आयु का जो योग है वो हमारे पास में 38 वर्ष है। अब दोस्त करेंगे कैसे, अनुपात है 4 साल पहले का, तो आपको योग भी चाहिए 4 वर्ष पहले का। तो मैं आपसे एक बात कहूं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था, इनकी आयु का योग कितना था। तो मेरे दोस्त यदि बात करेंगे, आपसे कोई ये कहा जाए आज आप 22 साल के हैं, आज के 4 वर्ष पहले आप कितने के थे, तो आप कहेंगे सर 4 वर्ष पहले मैं 18 वर्ष का था। आपका भाई आज 20 साल का है, 4 वर्ष पहले वो कितने का था, तो 4 वर्ष पहले वो भी मेरे दोस्त 4 साल छोटा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आज दोनों की आयु 38 वर्ष है, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो इस 38 में से दोनों 4-4 साल कम हो जाएंगे, यानी 8 घटा देंगे। 8 घटाएंगे तो मेरे दोस्त 38 - 8 बराबर कितना बचेगा, 30 वर्ष बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई हमारे पास में, 30 वर्ष बच जाएगा। तो 30 वर्ष आयु का योग कब का आ गया, ये आ गया 4 वर्ष पहले का, और अनुपात भी 4 वर्ष पहले का है। तो दोस्त अनुपातों को जोड़िए, दोनों का योग कितना है 30, यानी ये जो 30 है ना, ये हमारे पास में 7 और 3 10 का मान है। भाई इससे इसको काट दो, 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 1 का मान अगर 3 आ गया, आपसे क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु, तो भाई 3 से गुणा कर दो। 3 से यदि 3 को गुणा करेंगे तो राम की आयु आएगी 9 वर्ष। लेकिन दोस्त आंसर नहीं आया, ये 9 वर्ष आयु कब की आ गई, अनुपात कब का था, 4 वर्ष पहले का। आपको बताना है राम की वर्तमान आयु कितनी है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, 4 वर्ष पहले राम 9 वर्ष का था, आज कितने का है, तो 9 + 4 बराबर आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 13 वर्ष। कितना आंसर हो जाएगा, 13 ईयर, यानी 13 वर्ष हमारे पास में सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यानी पहला ही ऑप्शन आप सभी के सामने सही उत्तर है। थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर देना है, समझ के उत्तर देना है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाई पहली 5 समभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए आज तक आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं और इन क्वेश्चनों में गलत होने के चांस 90% होते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा सभी दोस्तों को, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ के उत्तर देना है। क्या आपसे पूछा गया है उसी का आंसर देना है। इसने कहा है दोस्त पहली 5 समभाज्य संख्याओं का औसत। आपसे देखिए भाज्य संख्या तो बतानी है, लेकिन आपको समभाज्य संख्या बतानी है। भाई भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य सभी ने देखा होगा, सबके माइंड में 2, 3, 5 ये आ रहा होगा। लेकिन दोस्त ये सभी की सभी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। आपको लेनी है भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में देखिए 9 एक भाज्य संख्या है। लेकिन दोस्त इसने क्या कहा, समभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब हम 9 को नहीं लेंगे, 9 को काम में नहीं लेना है। भाई 9 के बाद में कौन सी आती है, आप कहेंगे सर 9 के बाद में 10 आती है, 10 के बाद में 12 आती है। कितनी लेनी है, 5 लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5। आपको क्या निकालना है, औसत, यानी सभी संख्याओं को जोड़ के और आपको 5 का भाग देना है। लेकिन एक बात और अच्छी निकल के आ गई, 4, 2, 6, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। सभी संख्याओं में समान अंतर है, और जब अंतर समान होता है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ के 2 का भाग देते हैं। यानी 12 + 4 16 हो गए, 16 में 2 का भाग दे दीजिए। आपका आंसर कितना मिल जाएगा दोस्त, पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा। चलिए भाई जिन दोस्तों को नहीं आता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यह औसत निकालने का तरीका है दोस्त। राशियां कितनी है, 5। योग कितना आएगा, 12, 10, 22, 8, 30 + 10 40। 40 को यदि मेरे दोस्त 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा जी 8। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। पहला ही ऑप्शन आप सभी दोस्तों के लिए सही आंसर इसका रहने वाला है। पहली आपको 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताना था, अभाज्य संख्याओं का नहीं। चलिए मेरे दोस्त शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब मानेंगे कौन ऐसा
अच्छा मेरा दोस्त है जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देगा। कुछ दोस्त इसमें सोचते ही रह जाएंगे कि किस तरीके से हमें करना है। क्या पूछा दोस्त, 18 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब कुछ दोस्त ये सोचेंगे क्या 15 आएगा, क्या 18 आएगा, क्या 20 आएगा, या ज्ञात भी नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं बताया जा सकता। चलिए दोस्त, क्या माइंड में आ रहा है? सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में पहले तो ये छापेंगे क्या आप इसका उत्तर पहले से जानते थे या अब आप जानने लगे हैं। इसने कहा दोस्त 18 के सभी गुणजों का औसत, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। 18 के 5 गुणजों का औसत, 18 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, इस तरह के क्वेश्चन आपने आज तक बहुत पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या लिखी हुई है मेरे दोस्त, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बहुत शानदार तरीके से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। हर एक क्वेश्चन में आपको हर एक अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्त। इसने कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर मेरे दोस्त ये कहेंगे सर इसको तो बता ही नहीं सकते, लेकिन दोस्त आप एक बात बताइए, 18 के सभी गुणज, अब 18 के सर गुणज कितने लेने हैं दोस्त, आपका मन करे उतने गुणज लीजिए। देखिए मान लीजिए एक दोस्त कहेगा सर 18 के 2 गुणज ले लूं, एवरेज क्या आएगा भाई, 2 गुणज लेने पे आप 18 प्लस 18 जोड़ेंगे समान संख्या, 36 में अगर 2 का भाग देंगे आपको एवरेज फिर से 18 मिलेगा। औसत कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 18 ही मिलेगा। एक भाई कहेगा सर 3 लेके देख लूं क्या, बिल्कुल मेरे दोस्त 18 प्लस 18 प्लस 18, तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई, 18 18 जोड़ेंगे, सारी संख्या बराबर है तो एवरेज यहां पर भी 18 आएगा। आप 54 में 3 का भाग देंगे तो भी 18 आएगा। एक दोस्त कहेगा सर मैं तो इसको 7 बार लेना चाहता हूं, 5 बार लेना चाहता हूं, 50 बार लेना चाहता हूं। दोस्त आपका मन करे आप उतनी बार लीजिए, जुड़ तो बराबर बराबर ही रहे, 18 18 18 18 18 जुड़ रहे हैं, तो भाई सभी को जोड़ के यदि आप भाग देंगे 1 2 3 4 5 6, 18 को 6 बार जोड़ के 6 का भाग देंगे तो भी आपका औसत दोस्त 18 ही मिलेगा। यानी ये औसत नहीं बदलने वाला है। इसने पूछा 18 के सभी गुणज, आपका जितना मन करे उतने आप अनंत तक ले लीजिए, आपका आंसर 18 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्त डी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन बी आप सभी के सामने लाड ले सही आंसर रहने वाला है, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा। आपसे कभी 18 20 22 25 किसी का भी पूछ ले, यदि सभी गुणज लिखे हुए हैं, ऑल मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, तो आपका सेम टू सेम ही एवरेज रहेगा। 18 के हैं तो 18 है, 20 का है तो 20 के होंगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आप सभी के सामने। जो दोस्त कहते हैं सर समय दूरी चाल से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, दोस्त डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को थोड़ा सा शांति से पढ़ेंगे ना, तो आप सभी को जो आपका आंसर है बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। क्या कहा इसने दोस्त आपको, एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल कितनी होगी। अब देखिए दोस्त बढ़िया तरीके से घुमा के शानदार तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर आएगा। सबसे पहले इसने कहा एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में आपको इसकी चाल बतानी है। अब पहले मेरे दोस्त आप चाल मुझे इसकी बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, इसमें इसकी चाल कितनी आएगी। तो आप कहेंगे सर चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हमारे 144 किलोमीटर की है, तो दोस्त 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको समय लग गया 4 घंटे, तो आप 4 का भाग लगा दो, ये इसकी क्या मिलेगी आपको, चाल मिलेगी। लेकिन चाल मिलेगी किसमें, ये मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर में था और ये घंटे में है। भाई 4 से इसको काट दो, 4 3 12 आ गए, 12 के बाद में कितने बचे 2, 24 में कितनी बार जाएगा 6, यानी इस कार की चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी आ गई दोस्त, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। लेकिन आपको चाल बतानी है जी मीटर प्रति सेकंड में, और मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम हमेशा गुणा किससे करते हैं भाई, छोटी संख्या में जाना है, 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है, कितने से गुणा कर दो, इसको ऊपर लिख देता हूं, 5/18 यानी गुणा 5/18। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में वापस आना है तो आपको दोस्त गुणा करना 18/5 से। दोनों बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है आपको हर एक चीज आए। 36 को गुणा किससे कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो भाई आंसर आएगा अब मीटर प्रति सेकंड में। 18 दूनी 36, 5 गुणा 2 10, आंसर आ गया जी 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 10 मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में आ रहा जी,
काटा तो सही है हमने, थोड़ा सा और देख लेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है इसमें। आपके 144 था, 4 घंटे थे, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 2 बच गए 24 में, 6 चौके 24 से उत्तर आ रहा है। 36 को मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे, 5/18 यानी 18 दूनी 36, 5 गुणा 10। भाई बिल्कुल सही आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10 आ जाएगा। एक को बदल देता हूं, यहां पे आप इसको 10 कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, कितने आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप सभी को इसका क्या देना था? आंसर देना था। चलिए भाई बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सेम टू सेम चाल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीके से आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जबरदस्त तरीके से, जितना अच्छा क्वेश्चन है उसी अच्छे तरीके से आप आंसर करेंगे। आपसे पूछा दोस्त इसने, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड, ठीक है भाई इसको थोड़ा सा सेकंड कर लेंगे, 60 सेकंड में, ठीक है मेरे दोस्त 60 सेकंड लिख देंगे इसको, 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। भाई 60 सेकंड पूछा है, मिनट नहीं पूछा हमें, सेकंड। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है दोस्त? 60 सेकंड का मतलब आप कहेंगे सर एक बात हमारे अच्छे से समझ में आ रही है, 1 मिनट होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 मिनट की इसकी दूरी बतानी है। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इन्हीं बातों को समझना है। हमसे कौन सी बात पूछी गई है ये बात आपको अच्छे से जाननी है। इसने कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप कहेंगे सर 60 मिनट होती है। 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है गाड़ी। 60 मिनट में कितनी चलती है मेरे प्यारे दोस्त? 60 मिनट में चलेगी 90 किलोमीटर। यदि 60 मिनट में 90 किलोमीटर चलेगी तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 1 मिनट का मतलब ही 60 सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा 90/60, इतने किलोमीटर चलेगी है। तो भाई 0 से 0 कटेगा, 2 की टेबल से काटेंगे 3 आएगा, 3 की टेबल से काट देंगे, 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर। यानी ये 1 मिनट में कितनी चल पाएगी? 1.5 किलोमीटर। किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या? बिल्कुल जी हाँ, डी ऑप्शन आप सभी के सामने राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी के सामने क्या रहने वाला है? 1.5 किलोमीटर। चलिए दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने समय और जो आपका कार्य होता है उससे पूछा गया है और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या आंसर इसका रहेगा? इसने कहा है दोस्त कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 27 व 36 घंटों में कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने समय में कर लेंगे। अब देखिए दोस्त, एक साथ की यदि मैं बात करूं, एक साथ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 2 कैंडिडेट हमारे पास में है, 2 आदमी है। पहला आदमी कितने समय में कर रहा है भाई इसको? पहला आदमी 27 घंटे में कर रहा है मेरे दोस्त, दूसरा आदमी इसको 36 घंटे में। तो अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला 27 में कर रहा है, दूसरा आपका कितने में कर रहा है? 36 में कर रहा है। भाई हम टोटल वर्क भी मान सकते हैं, TW कितना आएगा, लेकिन दोस्त कभी कभार TW से थोड़ा सा बड़ा दिखने में लग जाता है, कुल कार्य कितना आएगा। तो मेरे दोस्त TW 27, 36 का एलसीएम लेंगे, 27 को लिखेंगे 3 गुणा 9 लिख देंगे, इसको 3 गुणा 12 लिख देंगे। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। इसके टुकड़े ये कर लिए, इसके टुकड़े ये कर लिए, ठीक है 3 3, या आप वो टुकड़े कर लीजिए जिसका भाग जा रहा है, 9 का दोनों में भाग जा रहा है, तो 3 गुणा 9 लिख देंगे, इसको 4 गुणा 9 लिख देंगे। भाई 4 गुणा 9 भी कितना होता है हमारे पास में? 36, 3 गुणा 9 27, 3 या 9, 9 दोनों में कॉमन आ रहा, 9 को ले लीजिए, 9 के बाद में 3 गुणा 4 यानी 12, 12 9 108, एलसीएम कितना आएगा दोस्त? 108 आ जाएगा। देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा, 27 का भाग कितनी बार जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी होती है मेरे दोस्त, कार्य क्षमता, यानी 1 घंटे में कितना काम करेंगे। पूरा काम 27 घंटे में था, 1 घंटे का काम बताना है आपको, 27 का भाग 108 में देना है। तो भाई 27 कहां बन रहे हैं आप सभी के सामने, ये भी आप चेक कर सकते हैं। 9 गुणा 12, एलसीएम कितना आया था आपके सामने? 3 गुणा 4 गुणा 9, ये एलसीएम था। 27 9 गुणा 3 27 बन रहा है, 4 बार भाग जाएगा। 36 9 गुणा 4 36 होता है, 3 बार भाग जाएगा। ऐसे भी भाग हम देख सकते हैं। आपसे पूछा दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो A प्लस B मिलके मेरे दोस्त काम 108 है, दोनों मिलके 4 और 3 7 काम करते हैं, 7 से विभाजित कर दीजिए, 7 एकम 7 आ जाएगा, बचेगा कितना 3, यानी 38 में 7 पंजे 35 हो गया, 3 बच गया, 15 सही 3/7 घंटे में दोनों मिलके काम
काम को बिल्कुल निपटा देंगे। 15 सही 3/7 किस ऑप्शन में आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है। 15 सही 3/7 हमारे पास में दोस्त इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जबरदस्त तरीके से आपको करना है। अब मैं आप दोस्तों को एक बात छोटी सी और सिखा देता हूं यहाँ पे, मेरे उन भाइयों के लिए जो सीधा ही करना चाहिए। भाई आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक साथ आपको निकालना है और 2 से आप गुणा कर देंगे। 36 प्लस 27 कितने हो गए? 27 में 36 जोड़ दीजिए भाई। 30 20 50 प्लस 13 कितने हो गए? 63। अब 9 से काटो, 9 से काटेंगे इसको दोस्त, कितना आएगा ये? 9 से काटने पे 9 चौके 36 और ये 9 से 9 7 63। ठीक है भाई, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। 27 दूनी 54, 54 का 4 गुणा कर देंगे भाई, 2 नहीं लगेगा कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। औसत में निकालना है, यानी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप इस फॉर्मेट से भी इसको निकाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगाएंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई समस्या नहीं, अब आंसर आपका परफेक्ट मिलेगा। चलिए दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है तो टाइम एंड वर्क का, लेकिन उससे थोड़ा सा मोर देन बेटर क्वेश्चन है। जबरदस्त तरीके से आप सभी दोस्तों को इसका आंसर करना है और बताएंगे मुझे आपको जो ये क्वेश्चन है अब अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आ गया। इसने कहा दोस्त ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर इसको 25 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया जी बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, कितने दिन में इसको निपटा देगा, ये बात आपको बतानी है। तो कितना आंसर आप सभी दोस्तों के सामने रहने वाला है? क्या ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दोस्त ए कितने दिन में कर रहा है? तो ए कर रहा है जी 40 दिन में। बी कितने में कर रहा है? बी नहीं है, आप कहेंगे सर दोनों मिलके हमारे पास में कितने दिन में कर रहे हैं? a प्लस बी 25 दिन में कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं भाई? 25 में। तो यहां पे मैं लिखूंगा a प्लस बी दोनों मिलके मेरे दोस्त 25 में करेंगे, एलसीएम लेंगे। TW वही काम करेंगे, पहले वाला है। TW का मतलब होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। 25 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त? देखिए 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। यहां पे निकालनी है दोनों की कार्य क्षमता। क्या निकालनी है मेरे प्यारे दोस्त? कार्य क्षमता निकालनी है भाई। 40 का भाग 200 में लगाइए, 0 से 0 कटेगा, 5 बार जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, 5 बार जाएगा। 25 का भाग 100 में 4 बार जाता है, 200 में 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब दोस्त एक शानदार बात यहाँ ये देखनी है कि सर ए अकेला 5 काम करता है। ए अकेला कितने काम करता है? 5। दोनों मिलके कितने काम करते हैं? 8। तो इसका मतलब 3 काम कौन करता है? आप कहेंगे इन 8 में से 5 काम ए करता है, तो बाकी के जो 3 काम बचे ना वो कौन करता है? बी करता है। तो बी की एफिशिएंसी दोस्त 3 आ गई। आपसे पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा? 200 काम करवाने हैं, भाग किसका देना? 3 का। भाई कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 2 बचे, 6 3 18, 2 बटे में 3, यानी 66 सही 2/3 दिन हमारे पास में दोस्त इसका क्या मिलेगा? राइट आंसर आप सभी को मिल जाएगा। तो कहां आ रहा है भाई 66 सही 2/3? ऑप्शन बी में आ रहा है। बी ऑप्शन आपके सामने इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए है, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं भाई। चलिए मेरे दोस्त क्या आंसर आएगा। जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताना सारे दोस्तों को कि कितना आंसर आप सभी के सामने इसका रहने वाला है। चलिए भाई बता दीजिए। इसने कहा दोस्त एक समचतुर्भुज के 2 विकीर्ण, दे भाई विकीर्ण नहीं होता है, ये विकीर्ण होता है, ठीक है। 2 विकीर्ण क्रमशः 18 मीटर व 12 मीटर के हैं, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? मैं आपके सामने लिख देता हूं भाई। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल, D1 मल्टीप्लाई D2, विकीर्णों का गुणनफल। और जबरदस्त तरीके से आप सभी दोस्तों को इसका आंसर बता देना, कोई समस्या नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए था 1/2 गुणा विकीर्ण कितने भाई? एक विकीर्ण 18 का है, दूसरा विकीर्ण 12 का है। 2 से काट देंगे दोस्त, 9 बार कट जाएगा। 12 गुणा 9 108, और 108 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर कह देंगे इसको। क्या कह देंगे प्यारे दोस्त? वर्ग मीटर। 108 वर्ग मीटर किस ऑप्शन में आ रहा है जी? 108 इसी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे सारे दोस्त मिलकर मुझे दे देंगे। क्या आंसर आप सभी के सामने रहने वाला है? चलिए दोस्त
एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः 24 मीटर व 25 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्त, क्षेत्र मिति के आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो क्या आंसर आप सभी के सामने रहेगा? सारे दोस्त मिलके मुझे आंसर कर देंगे, कितना आएगा भाई? चलिए दोस्त बता दीजिए, सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। कितना आंसर आएगा भाई? एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण। देखिए मेरे दोस्त, यहां पे आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, तो कितना आंसर आ जाएगा, किस तरीके से करेंगे? यदि हम इसमें बात करें थोड़ी सी, जैसे एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, बन जाएगा कि भाई क्या समस्या आ रही है? एक मिनट, अरे भाई राइट एंगल बन जा रहे हैं यार, कोई बात नहीं, ऐसे बना देता हूं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें भाई आपको क्या कहा, आधार व कर्ण की लंबाई। भाई आधार कितने का है? आधार 24 मीटर का है। मीटर है क्या? बिल्कुल 24 मीटर है। और ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसके सामने ये भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण कितने की है भाई? इसमें 25 मीटर की है। आपको बताना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई समकोण त्रिभुज का? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार 24 है, ऊंचाई निकालनी, ये नहीं आपको लंब निकालना है। लंब बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? कर्ण का स्क्वायर, या पूरी पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण स्क्वायर यानी 625। सीधा ही लिख दूं क्या? चलिए आपके लिए एक लाइन और लिख देता हूं। 25 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 24 का स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस आपके पास में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होगा, 24 का स्क्वायर इधर आके कम लिख देता हूं, 24 का स्क्वायर 5 7 6 576 बराबर लंब स्क्वायर बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा भाई ये आपके पास में? तो आप कहेंगे सर कितना बच गया? 15 में से 6 गया, 9 बच गया। यहाँ 11 में से 7 4 49 बच गया। 49 बराबर लंब स्क्वायर है। लंब का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर लंब बराबर हमारे पास में स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, यानी 49 के ऊपर रूट लगाएंगे जो 7 का स्क्वायर होता है, यानी इसकी हाइट हमारे पास में 7 आ गई मेरे दोस्त। आपको बताना इसका क्षेत्रफल जो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार। आधार 24 का है, ऊंचाई 7 निकल के आ गई, 2 से काट दो 12 बार, 12 7 कितना हो जाएगा? 84, यानी 84 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 84 वर्ग मीटर कहाँ आ रहा भाई? कहीं नहीं लिखा गया इसने। अच्छा 24 था, 24 12 बार कट जाएगा भाई, 12 गुणा 7 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 84 आ जाएगा दोस्त। अगर किसी भाई ने 84 लिखा है तो आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी एक ऑप्शन में लिख लीजिए, वर्ग मीटर सबके लगे हुए, पहले में लिख देता हूं, ठीक है मेरे दोस्त। ये लीजिए भाई 84 लिख लीजिए यहाँ पे 84, तो आंसर क्या मिल जाएगा? पहला ही ऑप्शन आ जाएगा 84। ठीक है भाई, 12 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे दोस्त? 84 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निम्न में से कौन सा है? सारे दोस्त मुझे ये बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि बेलन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्त मैं आपको बना के बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे आप सभी को करना है। कितने प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे भाई? आपको क्षेत्रमिति के सारे सूत्र याद रहने चाहिए दोस्त। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आपके आंसर रहेंगे। हो सकता है किसी में आपसे फॉर्मूला पूछे या आपको डेटा देके और आपको उसका आंसर पूछे। चलिए भाई, अब देखिए मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूं आपको, सारे फॉर्मूले इसके थोड़े से बेलन के। ये आपके एक सिलेंडर होता है, देखिए यहां तक यदि हमें निकालना है, यदि जैसे कोई पाइप के जैसा होता है ये, एक तो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे दोस्त? जहां मैंने लाइनें खींची है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πr/h। आपको बताना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा आपसे? अच्छा हाँ, कुल पूछ लीजिए चाहे संपूर्ण बोल दीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त 2πr/h प्लस
अब देखिए एक वर्त हमारे यहां बनता है, एक वर्त ये बनता है। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक वर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहां वर्तों की संख्या 2 है तो मेरे दोस्त 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां एच बचेगा यहां आर बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच या एच प्लस आर। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आप सभी का, सभी दोस्तों का सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन सभी दोस्तों के लिए आ चुका है, सारे दोस्त मिलके मुझे इसका आंसर कर देंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन इसने पूछा है, क्या आंसर आएगा। और पॉइंटों वालों से बिल्कुल नहीं घबराना, मैं हमेशा यही बात कहता हूं, आपको पॉइंट लिखने ही नहीं है मेरे दोस्त। पहले वाले में देखिए 1 2 3 4 5 अंकों के बाद में पॉइंट है, आपको सीधा सीधा 3 7 5 ही लिखना है। इसके नीचे देखिए भाग किसका करना है, यहां पर भी पॉइंट नहीं लिखने, 3 7 5 पॉइंट हम अब लिख देंगे। मेरे दोस्त नीचे कितने अंकों के बाद था 1 2 3 4 5 के बाद था, तो आपको जीरो ऊपर लगाने, 3 4 5 जीरो ऊपर लगाने हैं। जैसे ही आपने ऊपर के नीचे वाली संख्या के पॉइंट हटाए, ठीक है, नीचे नहीं थे क्या, सॉरी मेरे दोस्त, ऊपर पहले कितने थे 5 अंकों के बाद था क्या, तो आपको नीचे जीरो लगाने भाई, कितने 3 4 5। नीचे वाली संख्या के कितने हैं 2 अंकों के बाद में है, तो आप यहां पे 2 जीरो लगा दीजिए, यही आपका क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। अब दोस्त देखिए 375 से 375 कटेगा, 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, आंसर मिलेगा 1/1000। क्या आपका ऐसा कोई ऑप्शन है, आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमारे हाथ में ऑप्शन है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/10 की पावर। देखिए 1 2 3 जीरो है, इसके आप पावर 3 लगा दीजिए। यदि हम इस पावर को ऊपर लेके चलेंगे दोस्त, पावर माइनस में हो जाएगी, 10 की पावर माइनस की 3, यानी आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, 40/7 बराबर इंटेरोगेशन गुणा 5/7, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसने क्या लिखा है 40/7 बराबर इंटेरोगेशन की जगह x मान लीजिए, 5/7 आपको बताना x का मान क्या आएगा। तो मेरे दोस्त कैसे लिखूंगा मैं इसको, 40/7 भाग का मतलब भाग लिख दिया हमने बराबर x गुणा 5 में किसका भाग करना है 7 का भाग करना है। अब दोस्त आप 7 से 7 काट सकते हैं, नीचे वाली संख्या से कोई समस्या नहीं है, या आप इसको इधर ले आइए। यदि आप इसको इधर भी ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा वाली संख्याएं उल्टी हो जाती है, बराबर के इधर आती है, 5/7 से हो जाएगा 7/5 बराबर बचेगा x। 7 से 7 कटेगा, 5 की टेबल से काट देंगे 8 बार, तो बताइए x का मान कितना मिल गया मेरे दोस्त, 8 मिल गया। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 8 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी दोस्तों के लिए आ चुका है, सारे भाई मिलके मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। भाई निम्न में से सबसे छोटी पिन कौन सी है। अब देखिए जी बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन इसने पूछा है, 4 हमारे ऑप्शन है, सबसे छोटी बतानी है। आपको बड़ी भी पूछ सकता है, आपको छोटी भी पूछ सकता है। भाई सबसे छोटी पिन यदि आपसे पूछे, पहले तो देखिए हम इनका डिफरेंस भी चेक करते हैं, लेकिन यहां डिफरेंस चेक करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आपको यह देखना है कि इन सभी के जो आपके हर आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। यहां पे मेरे दोस्त 21 आ रहा है, यहां भी 21 आ रहा है, यहां भी 21 आ रहा है, यहां भी 21 आ रहा है, तो सभी की जो संख्या है सभी के हर समान है। तो जिसका मेरे दोस्त अंश बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या हमारे पास में बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी होगी। अब सभी में भाग 21 का करना, हर एक संख्या के 21 टुकड़े करने हैं। भाई यहां 13 के करने पड़ेंगे, यहां 17 के करने पड़ेंगे, यहां 5 के करने पड़ेंगे, यहां 3 के करने पड़ेंगे। तो आप बताइए ज्यादा फायदा कहां होने वाला है। आप कहेंगे सर 17 बड़ा लग रहा है, इसका मतलब 17/21 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या, तो भाई इनमें सबसे छोटी संख्या में यही देखिए अंश किसका सबसे छोटा है। तो भाई अंश किसका छोटा है, यहाँ पे 3 5 17 13, तो 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब हमारे पास में आंसर भी सबसे छोटा यही रहने वाला है, यानी कि 3/21, ये आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे वाले में जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया मेरे भाई, क्या आंसर रहेगा, सारे दोस्त मिलके देखिए। मन बहुत करता है कि सर इस क्वेश्चन के आंसर को देने का, लेकिन यदि थोड़ी समझदारी हटी और दुर्घटना घटी, विशेष तौर से समझदारी के साथ में ऐसे क्वेश्चनों के आपको आंसर करने हैं। क्या आंसर पूछेगा भाई 0 पॉइंट। अब देखिए
ज्यादा खेल ये नहीं है, आप सभी जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आएगा, वर्गमूल। भाई 144 का कितना आएगा, हर एक बच्चा जानता है। लेकिन दोस्त समझना ये कि मैं बाहर कितना लिखूं। यहाँ पे देखिए कितने अंकों में से, कितने पॉइंटों में से कौन से आता है। आपको सबसे पहले काम ये करना है, 9 का बाहर स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 का बाहर 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो रूट के बाहर मेरे दोस्त 3 अंकों के बाद ही आएगा। एक, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर हम 0 लिखेंगे और यहां पॉइंट लगा देंगे। ये हम दिखाने के लिए 0 लगा दिया, तो 0.003 हमारे उसका आंसर मिला। इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे कितना आएगा। भाई 144 सभी जानते हैं, 144 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये 12 का स्क्वायर होता है। लेकिन 1 2 3 4 अंकों के बाद में है, रूट के बाहर 2 अंकों के बाद आएगा 1 2, तो यहां पे मेरे दोस्त पॉइंट लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा के उत्तर बता दीजिए कितना आएगा। भाई देखिए मैं हमेशा कहता हूं आप पॉइंट को ध्यान में ही मत रखिए, आपको 12 को 3 से गुणा करना। 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36। तो सबसे पहला काम कीजिए 36 लिखने का। 36 लिखने के बाद में पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 अंकों के बाद लगेगा। आपके पास 2 ही अंक है, तो ये 3 ये 4 और ये कितने हो गए 5। हमने 5 अंक बना लिए और यहाँ पे दोस्त क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.00036, यानी 3 0 के बाद में 36 होना चाहिए। 3 0 के बाद में 36, ऑप्शन नंबर दोस्त किस में हो रहा है, बी में हो रहा है। तो बी आपका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, 302 गुणा 298। क्या आपके गुणा करने के मन में आ रही है, आप कहेंगे सर बहुत आ रही है, गुणा ही करवा दीजिए। भाई सभी इसी तरफ जाएंगे, 302 गुणा 298। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, गुणा तो देखिए दोस्त कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको थोड़ी सी एक समझदारी के साथ भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 2। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 2। तो देखिए एक फॉर्मूला भी बन सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर का मान 300 है, तो 300 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर 4 घटा देंगे, आंसर मिलेगा। भाई स्क्वायर करना बहुत आसान है मेरे दोस्त। 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 और 1 2 0 पहले ही थे, 2 0 और आ जाएंगे। स्क्वायर करने पे -4 घटा देंगे, यानी आपको 90,000 में से 4 घटाना है। अब भाई 90,000 में से 4 कम कौन सा आ रहा है, देखिए 89,996, ये वाला ही लग रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 996 तो यहां भी आया, लेकिन यहां तो 90,000 आ रहा है, या 89,976, ये कितना कम हो रहा है भाई, ये 24 कम हो रहा है। 89,986, ये आपके 14 कम हो रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यही हमारा सही उत्तर है। कितना बचेगा, 89996, 89,996 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या आंसर इसका रहेगा। एक आयत की लंबाई 15% की वृद्धि व चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा अब मैं आपको फास्टली इसका आंसर समझाता हूं। भाई मान लीजिए एक आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था, आप डायरेक्ट ही कर लीजिए दोस्त। आपने कितना माना, 100। पहले हमने 100 माना, अब हमारे पास में नया कितना रहेगा वो देख के चलना है। आयत की देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब 115/100 लिख दीजिए। चौड़ाई में मेरे दोस्त 20% की कमी कर दी, इसका मतलब 80/100। वृद्धि हो तो जोड़ दो, कमी हो तो माइनस कर दो। भाई 100 से आपका 100 कट जाएगा। कुछ ये भी कह देते हैं भाई नीचे 100 लिख लीजिए आप, हाँ बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। 0 से मेरे दोस्त 0 कटेगा, 2 की टेबल से 5 आएगा, 2 की टेबल से 4 आएगा। भाई 5 की टेबल से 115 को काटेंगे तो कितनी बार, 5 दूनी 10, 3 23, ये लो 23 बार कट गया। 23 को 4 से गुणा करो, 23 गुणा 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 80 + 12 92 हो गया। भाई कितना आ गया, 92। अब देखिए मेरे दोस्त पहले क्षेत्रफल आपने 100 माना, अब आपका क्षेत्रफल कितना आया, 92। तो क्या वृद्धि हुई, कमी हुई, आप कहेंगे सर कमी हो गई। और कमी कितने की होगी मेरे दोस्त, 100 में से 92 घटा दो। 100 में से यदि 92 घटाएंगे 8% की कमी आ गई। कितने की आ गई दोस्त, 8% की कमी। देखिए ऑप्शन भी कितने जबरदस्त है, वृद्धि मत कर देना, ऑप्शन डी लगा ना भाई। 8% की क्या आ गई मेरे भाई, कमी आ गई है। हमारा जो आंसर है वो रहेगा 8% कमी, यानी इतने की डिक्रीज हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक वर्त की परिधि 308 मीटर हो तो वर्त का व्यास कितना होगा। दोस्त आपको बताना वर्त का व्यास, ठीक है, डायमीटर यहाँ पे बताना है
कैसे बताएंगे सर? हमें वर्त की परिधि दी हुई है, तो दोस्त डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए वर्त की परिधि 2 पाई आर का मान 308 लेना है। कितना लेना दोस्त? 308। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। मान कितना है? 308 है। आर का मान कितना आएगा वो बताना है, 2 गुना व्यास बताना, सॉरी त्रिज्या का 2 गुना, तो आप 2r ही रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए मैं यहां से एक बात कहूंगा, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या का मान r बराबर कितना? 308। आप एक बात बताइए, आपको इस क्वेश्चन में बताना मेरे दोस्त व्यास, और व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, यानी 2r का मान बताना आपको। तो 2r आपको दिख रहा है क्या? 2r बिल्कुल आप कहेंगे सर 2r हमें दिख रहा है, हम 22/7 को इधर भेज देंगे, तो 308 बटे नीचे कितना आएगा मेरे दोस्त? 22 आ जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा? 7। क्या ये कट रहा है क्या? आप कहेंगे सर काट देंगे इसको, तो ठीक है 22 की टेबल से वैसे भी काट लीजिए, 22 से काट दीजिए, 22 से कम 22 बचा कितना भाई? 8 बच गया, 88 में 4 बार जाएगा। 14 गुना 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 98। देखिए व्यास डायरेक्ट ही आ गया भाई, व्यास कितने का आ गया? 98। किसमें थी? मीटर में थी क्या? तो मीटर लगा दीजिए, यानी 98 मीटर हमारे पास में इसका व्यास मिलेगा, ऑप्शन डी। अब कुछ दोस्त ये कहेंगे सर यदि हम पहले त्रिज्या निकाल लेते बाद में कर देते, हाँ बिल्कुल जी हाँ, किया जा सकता है भाई। यदि आप त्रिज्या निकालते तो आपके यहाँ पे 49 आ जाएगी त्रिज्या, और आपको व्यास बताना है तो व्यास आधा मत कर देना, इसका दोगुना होता है। 49 × 2 = 98 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 98 मीटर मेरे दोस्त। राइट आंसर आप सभी के सामने रहने वाला है। कैसा लग रहा है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे दोस्तों को, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? क्या आपके अभी तक सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं? यदि किसी क्वेश्चन में आपको ये लगे कि थोड़ी मिस्टेक है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही देखना है, छोड़ना नहीं है बीच में। आपको ये लगे हाँ कि मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन दोस्त करके और प्रैक्टिस के साथ में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार आप सभी के सामने है। 4x² + 8x + 3 = 0 का एक गुणनखंड होगा। देखिए दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो अब हमारे पास में इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या होता है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 4x²। क्या लिखा हुआ दोस्त? 4x² प्लस क्या लिखेंगे? 8x, और प्लस के 3 = 0। देखिए आपको क्या करना भाई? इसका फैक्टर निकालना, गुणनखंड निकालना है। अब मैं आपको ये कहूंगा, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट भी बता दूंगा, पहले ये देखिए आपको इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है भाई। 4x² को 3 से गुणा करेंगे आपको मिलेगा 12x²। लेकिन दोस्त इस 8x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 12x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे 8x आ जाए। तो आप कहेंगे सर अभी करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। 4 गुणा, ठीक है 8x लिखा हुआ मेरे दोस्त, कितना आना चाहिए अपने पास में? 12 आना चाहिए। इस 12 के टुकड़े 6 और 2 लिख देंगे क्या? बिल्कुल, 6 और 2 8x हो जाएंगे। 8x के अगर मैं टुकड़े करूं तो 6 और 2 हमारे पास में 2 फॉर्मेट है, 2 टुकड़े हैं, यानी एक को 6x लिख दूंगा, एक को 2x लिख दूंगा। दोस्त दोनों को गुणा करने पे 6 गुणा 2 12 बनेगा, x² बनेगा, तो 12x² आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8x भी बन जाएगा, प्लस का 3 लिख देंगे। अब आप 2 के सेट बनाइए और कॉमन लीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है जी? तो आप कहेंगे सर 2x कॉमन आएगा, यहाँ कितना बचेगा? 2x प्लस इसका भाग इसमें देंगे, x से x कटेगा, 3 बचेगा। मेरे दोस्त यहाँ पे एक ही कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, 2x प्लस 3 आ गया। तो अब ये कॉमन वापस से आ रहा है, 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा मेरे दोस्त? 2x बचेगा, और इधर बच जाएगा प्लस का 1 बचेगा। ये हमारे 2 गुणनखंड इसके निकल के आ गए। इनमें से ऑप्शन में क्या आ रहा है भाई? 4x प्लस 1 नहीं है, 4x प्लस 3 भी नहीं है, 2x प्लस 1 नहीं है, है क्या? बिल्कुल है, 2x प्लस 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 2x प्लस 1 हमारा एक गुणनखंड है। इन दोनों में से जो भी आपका एक मिल रहा है ना, वही आप सभी के सामने क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सभी भाइयों के लिए आ चुका भाई, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ट्रिग्नोमेट्री से सर डर लगता है, क्या करे? बिल्कुल भाई टेंशन नहीं लेनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी समझाएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। यहां पे लिखा हुआ दोस्त, यदि साइन थीटा बराबर 12/25 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा? अब भाई साइन थीटा बराबर होता क्या है? सारे दोस्त भूल गए होंगे, लेकिन तैयारी आपको इतनी रखनी है कि सर कभी पूछ लीजिए, हम बिल्कुल आंसर बता देंगे। साइन थीटा का मान लाल बटा कक्का में क्या होता है मेरे दोस्त? अक्षर हम सीखते हैं, देखिए LALKKA, यहां से हम सीखते हैं भाई। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद में वापस कोट, सेक, कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है जी लंब बटा कर्ण। लंब बटे कर्ण है, यहां पे मान दे रखा दोस्त 12/25,
तो 12/25 का मतलब कर्ण आपका 25 है, लंब आपके पास में 12 है। मेरे दोस्त आधार कैसे निकालेंगे? सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण का मान 25 है, 25 का स्क्वायर 625 बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमारे पास है नहीं, आधार हमें निकालना है, लंब स्क्वायर, एल का स्क्वायर एल 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 144 को इधर लाएंगे मेरे दोस्त बनेगा 625 माइनस 144 बराबर बचेगा दोस्त आधार स्क्वायर। तो लाडले 625 में से 144 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 12 में से जाएगा ये लो, ठीक है। और इधर कितना बच गया आपके पास में? 1 मिनट भाई, 144 यार हमारे पास में 25 ही था, ठीक है। 5 में से 4 गए, 1 बच गया। यहाँ कितने बच गए भाई? 12, 12 में से 4 गए, 8 बच गए। अब कितने बचे? 5 में से 1 जाएगा 4, 481 कैसे आ गए भाई? ठीक है, 481 तो किसी का होता ही नहीं, ए स्क्वायर। अब दोस्त ए का मान निकालेंगे तो 481 का तो ये रूट नहीं बनेगा भाई, 12/25 ही लिखा हुआ है क्या? एक बार थोड़ा सा और देख लेंगे। नहीं मेरे दोस्त थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी शायद, आई थिंक 5 7 12/25 से तो बनेगा ही नहीं फिर, ठीक है। ए स्क्वायर का मान 481 आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा? तो 481 के ऊपर रूट लगाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ी सी इसमें कोई मैं आपको चेंज कर देता हूँ भाई, 12 से तो फिर ये रूट में रह जाएगा मान, ऐसा डेटा लिख देता हूँ जिसका आपके सही उत्तर निकल सके। यहाँ पे आप 24 कर लीजिए, फिर तो आपको थोड़ा आंसर भी बदलना पड़ेगा, अभी मैं बदल देता हूँ, थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आप सही से इसको कर पाओ। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे जैसे आपके लिख देता हूँ 24 लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसका 24 का करिए, तब तक मैं इसका आंसर ऑप्शन में और बदल देता हूँ, 2 ऑप्शन बदल देता हूँ, नहीं तो आप अभी कहेंगे कि सर इसका तो बदलते हमें पता चल गया कौन सा आंसर आएगा। एक ये बदल देता हूँ, एक ये बदल देता हूँ, 2 ऑप्शन भी इसके बदल देता हूँ, दोनों में से कौन सा आंसर आएगा ये आपको आंसर बताना है। क्या पूछा आपसे? टेन थीटा पूछा कि मेरे दोस्त? ये लो, ये मैंने 2 ऑप्शन बदल दिए। अब आपको बताना है जी दोनों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर आप सभी के सामने राइट रहने वाला है। इसको तो यहां से ही गायब कर देता है, ठीक है। ये लो, हमें क्या दे रखा था दोस्त यहाँ पे? अब मैं थोड़ा वापस बता देता हूं, सारे दोस्त आंसर बताएंगे। साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है? लंब बटे कर्ण। भाई लंब का मान कितना दे रखा है इसने? 24/25 लिख दिया मैंने इसको, 24/25। तो मेरे दोस्त कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? ये 25 का स्क्वायर 625 बराबर मेरे दोस्त आधार, आधार का मान आपको निकालना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना? 24, 24 का स्क्वायर 5 7 6, इधर आके भाई कम हो जाएगा, 625 में से 576 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा मेरे भाई? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, 49 आधार स्क्वायर। तो आधार का मान कितना निकल के आएगा? स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे 7, आधार का मान 7 आ गया दोस्त। आपसे पूछा टेन थीटा का मान आप सभी के सामने क्या रहने वाला है। तो यदि मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर देखिए एल ए एल, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना आ गया आपके पास में? आप कहेंगे सर लंब का मान तो पहले ही दिया हुआ था, कितना मान दिया गया था हमें? लंब का मान 24 दिया हुआ था, तो 24 लिखेंगे, और आधार का मान हमारे पास में कितना आ गया भाई? 7 आ गया, तो 24 बटे में 7 आ जाएगा। फिर ऑप्शन में मैंने थोड़ी सी ये लो एक ऑप्शन यहां कर देता हूं, 24/7, दोनों सेम ही लिख दिए थे क्या? ये लो आंसर। तो दोस्त क्या आंसर मिल जाएगा आपके पास में कि टेन थीटा हो जाएगा हमारे लंब बटे में आधार। लंब का मान 24 था, आधार का मान हमने और निकाल लिया 7 आ गया, तो आंसर 24 बटे में 7 रहेगा। अगला क्वेश्चन सभी दोस्तों के लिए है, और ये भी चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है भाई, जिसको देखते ही डर लगता है कि सर चक्रवर्ती ब्याज से तो बहुत दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, लेकिन दोस्त नौकरी लगनी है, फौजी बनना है, तो आपको नाता रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे नाता रखेंगे ना तभी हमारा नाता नौकरी से जुड़ पाएगा, फौज में जाने का आपका जो सपना है वो आपका पूरा हो पाएगा। इसलिए हमें इससे जुड़ा हुआ रहना है, दूर नहीं भगना है। चलिए भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज से ज्यादा इजी कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ये कह रहा है दोस्त चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने समय में 64 गुना हो जाएगा? भाई आपको गुणा ही बताना मेरे दोस्त। और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, बराबर समय में बराबर गुना होता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता दोस्त? बराबर समय में बराबर गुणा, बराबर समय में एक्यूरेट बराबर गुणा होता है, और बराबर गुणा यदि होता है तो इसका आंसर करने में कोई समस्या नहीं है। आपको बताना है 4 वर्ष में दोगुना हो गया मेरे दोस्त, पहले कोई धन 1 था, 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, 4 वर्ष में कितना हो गया जी? 2 गुना।
अगले 4 वर्ष में फिर से दोगुना होगा भाई। अगले 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा है, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। अगले 4 वर्ष में मेरे दोस्त फिर से दोगुना होगा, दोगुना होने का मतलब 4 का डबल 8 हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 साल में फिर से इसका क्या होगा जी, दोगुना होगा। 8 का डबल भाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगले 4 वर्ष में मेरे दोस्त इसका डबल फिर से हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा। और अगले 4 साल में फिर से डबल 32 का डबल 64 यानी 64 गुना। अब दोस्त आपसे यही तो पूछा था इसने, कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। अब बताइए इससे ज्यादा और क्या आसान हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 भाई 6 बार आपने गुणा करा दिया, 1 में 4 वर्ष लगे, 6 गुणा 4 बराबर आंसर आ जाएगा दोस्त 24 वर्ष आ जाएगा। तो 24 वर्ष का आंसर मिल रहा है जी ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दोस्त रहने वाला है। तो जबरदस्त तरीके से आप इसको सीआई को समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप 2 की पावर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए 2 की पावर कितनी बनेगी। तो आप बना लीजिए 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 होता है। तो दोस्त वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट ही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए जी, आपको रुपए बांटने हैं, बहुत शौक होता है हमें रुपए बांटने का। आज हम बांट के देखते हैं क्या आंसर हमारे पास में रहने वाला है। चलिए दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है कोई धन ए बी व सी में 2:9:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी को 1080 रुपए मिले हो तो ए व सी के धन का योग ज्ञात करे। तो दोस्त डायरेक्ट लिख सकते हैं बी को कितना मिला है। देखिए एबीसी का रेशियो कितना था, ए बी और सी इनका अनुपात है 2:9:5 यानी 2:9:5 है। आपसे कहा दोस्त यदि बी को 1080 रुपए मिले हो, भाई बी का अनुपात कितना 9, तो 1080 रुपए कितने का मान है मेरे दोस्त, 9 का मान है। लेकिन आपको आंसर किसका बताना है, आपसे पूछे ए व सी के धन का योग कितना होगा। तो भाई ए और सी को कितना मिलेगा, ए को मिलेंगे 2 रुपए, सी को मिलेंगे 5। तो 2 + 5 कितना हो गया मेरे भाई 7। 7 का मान बताना, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ए प्लस सी को कितना मिलेगा, भाई 9 के टेबल से कैंसिल कर दो, 9 एकम 9 बच गया आपके 1, 18 में 2 बार गया यानी 120। अब मेरे दोस्त 12 को 7 से गुणा कराइए, 12 × 7 84 हो जाएगा, एक जीरो इसके लगा देंगे, 840 रुपए क्या आएगा, ए व सी के धन का योग। किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन पहले में आ रहा है। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि सर यदि एक का मान 120 आ गया, हम इसका निकाल ले, इसका निकाल ले, बाद में जोड़ ले, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको तो सीधा ही डायरेक्ट ही मेरे दोस्त आंसर करना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त यहां पे लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए भाई बहुत आसानी से शानदार तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। जितना आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, उतना अच्छे से आप आंसर भी दे पाएंगे मेरे दोस्त। आराम से शांति से पढ़िए। कहा भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या दे रखा मेरे दोस्त, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई हमारे पास में, तो क्रय मूल्य मेरे भाई आपको दे रखा है विक्रय मूल्य का 3/4 यानी विक्रय मूल्य का कितना लिखना है, 3/4। विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 3/4। अब देखिए दोस्त क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक तरफ कर लीजिए, गुणा वाली संख्या इधर आएगी, ये आ जाएगी भाग में, यानी क्रय मूल्य बटे क्या बन जाएगा हमारे पास में, विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना रहेगा, 3/4 रहेगा। तो क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो भाई लाभ हुआ कि हमें हानि हुई। आप कहेंगे सर 3 में खरीदा 4 में बेचा, लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। आपको बताना लाभ परसेंट कितने का हुआ, तो भाई लाभ परसेंट कैसे लिखेंगे, 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हो या मेरे दोस्त हानि हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे देखी जाती है। नीचे आपको 3 लिखने हैं और गुणा में यहाँ पे कितना लगा देना है, 100%। भाई 100 में 3 का भाग हर एक दोस्त जानता है कि सर 33 सही 1/3% का हमें लाभ मिलने वाला है। 33 सही 1/3% किस ऑप्शन में आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्त बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है,
देखिए देखते ही देखते हम नाव में बैठने वाले हैं। नाव और धारा आप सभी के सामने आ चुकी है। कितना आंसर आप सभी के सामने दोस्त इस क्वेश्चन का रहेगा। अभी पता चलेगा कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको नाव धारा से डर लगता है कि सर नाव और धारा का तो नाम ही मत ले लीजिए, ठीक है ना। नाव धारा के तो नाम से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत आसान तरीके से एकदम आसानी से पढ़ेंगे इसको। क्या कहा दोस्त इसने कहा भाई एक नाव की धारा के अनुकूल। दोस्त एक नाम अनुकूल है, एक नाम प्रतिकूल है। पहले तो आपको ये नाम समझ में आने चाहिए। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। जैसे मान लीजिए आपकी ये जो स्ट्रीम ऐसे चल रही है, धारा चल रही है, आप पानी में जाते हैं, आपकी धारा की दिशा भी इधर ही है और नाव की दिशा भी इधर ही है। मान लो जी बीच में कोई एक नाव बनी हुई है, ये नाव भी इधर ही जा रही है, धारा भी इधर ही जा रही है। इसको कहते हैं अनुकूल, यानी धारा की दिशा में जाना। प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्त धारा इधर जा रही है और आपकी कोई बोट है वो इधर से आ रही है, तो ये बोट अगर इसके सामने से आए, यानी दोनों विपरीत कह सकते हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। और अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में। ऐसे इनको पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकी जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और अगली चाल कितनी है भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आपको बतानी है धारा की चाल क्या होगी। भाई मान लीजिए मेरे दोस्त, मैं आपको कहूं कि नाव आपके पास में, नाव की चाल x है और धारा की चाल कितनी है मेरे भाई? y है। यदि आपकी नाव भी ऐसे जा रही है, धारा भी ऐसे जा रही है, तो उस कंडीशन में दोनों की चालें जुड़ जाती है। और अनुकूल का मतलब जोड़ना होता है। 20 आपको चाल दे रखी, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और मेरे दोस्त विपरीत आने का मतलब, विपरीत आने का मतलब है यदि मान लीजिए आपकी धारा ऐसे जा रही है और नाव इधर आ रही है, तो नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड कम हो जाएगी, चलने में बहुत जोर आएगा इसको। तो यहां पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितनी है जी? 8। देखिए कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों समीकरण जोड़ देंगे, y से y कट जाएगा, x हो गया मेरे दोस्त 2x हो गया, और 20 और 8 28 हो गए। तो x का मान कितना आ गया भाई? 2 का भाग दे देंगे 28 में, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये किसकी चाल आ गई आपके पास में? x हमने क्या माना? नाव को माना। आपसे पूछिए धारा की चाल बताइए। भाई दोनों में से जहां अच्छा लगे वहां पे आप ये मान पुटअप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप कहेंगे सर दोनों की मिला के यदि 20 है, जिसमें से 14 किलोमीटर यदि x की चाल है, तो y की कितनी आ गई भाई? 6 आ गई कि नहीं आ गई? ये आप इसमें भी रख सकते हैं। यानी x का मान 14 प्लस y बराबर मेरे दोस्त 20 था। y का मान निकालना है, इधर लाके कम करेंगे। 20 माइनस 14 बराबर चाल बचेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे भाई किसका आएगी? y हमने किसको माना था? धारा को। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो आप सभी के सामने इसका क्या रहेगा? सही उत्तर रहने वाला है। चलिए दोस्त थोड़ा सा आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? भाई आपको 24 से पूर्णतः विभाजित करनी है, तो कौन सी संख्या होगी? ये आंसर आप सभी को देना है। चलिए दोस्त क्या कहा इसने कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है भाई जिसमें 24 का भाग जा रहा है? आप कहेंगे सर हम बता देंगे। मेरे दोस्त 24 का रूल क्या होता है? देखिए आप सभी में 24 के भाग देने बैठेंगे ना, तो इतना सारा समय लग जाएगा कि पूछिए मत। भाई 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं एक बार लिख के बता रहा हूं। एक का तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है, या 3 गुणा 8, ठीक है। इसके गुणनखंड आप वो लिख लीजिए मेरे दोस्त, 3 गुणा 8। यदि किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा हो और 8 का भी भाग जा रहा हो, तो उसमें 24 का भी भाग जाएगा। तो आप 3 का रूल सबसे पहले चेक कीजिए। ये 8 वाला लास्ट के 3 अंक भी देख सकते हैं। 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक देखने हैं, और 3 का रूल होता है अंकों के योग में जाना चाहिए। 8 का भाग देंगे भाई इसमें देखिए कितनी बार जाएगा। हम देखेंगे 8 3 24, 24 के बाद में कितने बचे मेरे दोस्त? 24 के बाद में 7 बचे। 78 में नहीं जा रहा, मतलब इसमें 24 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देंगे 8 7 56, 56 के बाद में कितने बचेंगे? 7, ठीक है भाई। 56 बाद 4 और 3 7, इसमें 8 का भाग जा रहा है मेरे दोस्त। 3 का और चेक कर लो, 7 और 5 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 3 21 22 23, तो इसमें 3 का नहीं जा रहा। 8 का तो जा रहा है मेरे दोस्त, लेकिन 3 का नहीं जा रहा। ये आंसर भी नहीं आएगा। 512 में 8 का भाग जाता है, ये कोई समस्या नहीं है। 8 का क्यूब 512 होता है। 3 और 7 10 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, 2 आ गया, तो इसमें भी मेरे दोस्त भाग नहीं जाएगा। फिर तो क्या समस्या भाई इसमें? 24 का भाग 3 का जाना चाहिए। 7 और 3 10 हो गए, 10 5 15 प्लस 1 16 प्लस 5 21, 21 और 1 22, 22 23 24 हो रहा है ना भाई, बिल्कुल जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें 3 का भी जा रहा है मेरे दोस्त, इसमें 8 का भी जा रहा है, तो इसमें 24 का भी भाग जाएगा। यहाँ पे आप 8 का चेक कर लेंगे, पहले चाहे 3 का कर लो। 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 5 15 की सर 3 का तो जा रहा है, 8 का और चेक करना है।
8 दूनी 16, 16 के बाद में कितना बचेगा मेरे भाई 5, 55 में नहीं जाएगा, यानी इसमें भी नहीं जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आपको 3 का और 8 का दोनों के रूल चेक करने हैं। सबसे पहले मैंने 8 का क्यों किया भाई, 3 को हालांकि जोड़ के देखा जा सकता, कोई समस्या नहीं है। 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए दोस्त? 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। और 3 का रूल होता है अंकों के योग में भाग जाना चाहिए, तो हमारा सही उत्तर होता है। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार। तो आप कमेंट बॉक्स में पहली बात तो ये छापेंगे भाई आपको कैसे लगे। और दोस्त मैंने कोशिश यही की है कि कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन हो सके। दूसरी बात, बिना किसी बात के हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे, क्योंकि समय अभी चल रहा है दोस्तों, बात करने का नहीं है। अभी समय है सिलेक्शन का। अभी इस समय आपको तैयारी की ज्यादा जरूरत है, बात करने की थोड़ी कम जरूरत है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा और हम उस समय बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, उस दिन बात करने का एक तरीका, बात करने का मजा वो अलग ही रहने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना जो सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर एक नए सेशन, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी के लिए हर एक चैप्टर में से वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जामों में छपे हैं आर्मी के, और आने वाला जो आपका 30 जून से पेपर स्टार्ट है इसमें भी आपके क्वेश्चन छपे, ताकि आपका मैथ का जो स्कोर है वो 15 में से 15 रहे। और मैं आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन डालूंगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन जो आपका वेटेज है हर एक चैप्टर में से, जितने आपके चैप्टर है, ताकि आप उनको भी अच्छे से देख सके। तो यदि कोई मेरा दोस्त पहली बार चैनल पे जुड़ रहा है, कोई नया है और जिसको अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल सर हमारे लिए बहुत शानदार जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पहला वीडियो नोटिफिकेशन आपको ही मिले। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।